देखिए एरर के बारे में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने अभी जो बताया तुम्हें कि नॉर्मल एरर क्या होता है। देखिए सिंपल बात बोली मैंने कि सपोज हमारे पास कोई वोल्ट मीटर है, क्या है सपोज अगर वोल्ट मीटर है, ठीक है। इसने क्या किया, एक वैल्यू को मेजर किया कि मेजर्ड वैल्यू उसकी आई, मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, मेजर्ड वैल्यू आई 49 वोल्ट, कितना है 49 वोल्ट। एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी थी, एक्चुअल वैल्यू बोल दो उसको या ट्रू वैल्यू बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही है। ये कितना है 50 वोल्ट है, ठीक है। तो मैंने बोला क्या, यहाँ से मैंने एरर को डिफाइन किया, इसको डिफाइन किया मैंने एरर को। तो एरर क्या बोल रहा था बेसिकली, एरर क्या बोल रहा था, एरर क्या होता है, एरर बोलता है कि भाई एरर इज नथिंग बट मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट एरर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। सो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 49 माइनस 50, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 1 वोल्ट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 1 वोल्ट। इसको अपन एरर बोला है, ठीक है। फिर बाद में देखो इसी एरर को जनरल क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एरर अगर यहाँ से अगर हमको पता करना हो, एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ बात करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है ना, जो भी तुमने एरर पता किया होगा ना, उस एरर का बस मैग्नीट्यूड के लिए बात करता है। तो दिस इज वन, ये बनेगा सिर्फ 1 वोल्ट का एरर आएगा इसमें, ठीक है। ये प्लस है माइनस है ये बिल्कुल नहीं बताता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद बात करते हैं हम परसेंटेज, सॉरी रिलेटिव एरर की। किसके लिए, रिलेटिव एरर। ये क्या होता है रिलेटिव एरर, ये क्या होता है, वही सिंपल वैल्यू माइनस, सॉरी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, इस तरीके से, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू आपके पास कितना आया था, जिसको नथिंग बट 49 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। तो अपन यहाँ से उसको पता किया था माइनस 2%, कितना आया था माइनस 2%। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर। फिर बाद में अपन देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है, क्या बोलता हूँ मैं, एक्यूरेसी, सॉरी एक्यूरेसी क्या होता है कि हम देखो अगर परसेंटेज एक्यूरेसी चाहिए तुम्हें, ठीक है, और नॉर्मल एक्यूरेसी चाहिए, तो दोनों का मतलब क्या होगा। एक सिंपल बात अगर मैं बोलूँ तो देखो डायरेक्ट अगर एक्यूरेसी चाहिए तो एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर चाहिए तो क्या करना, 100 में से क्या करना, रिलेटिव एरर को माइनस कर देना। क्या बोलते हैं, 100 में से रिलेटिव एरर को माइनस कर देना, तुम्हें पता चल जाएगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसकी, इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी। एरर किसका है, इस इंस्ट्रूमेंट का एरर है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर किसका है, इस इंस्ट्रूमेंट का एब्सोल्यूट एरर है। इसमें रिलेटिव एरर किसका है, इस इंस्ट्रूमेंट का जो मेजर्ड वैल्यू उसका रिलेटिव एरर है। उसके बाद एक्यूरेसी किसकी है, इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के बारे में बात करें, 100 माइनस 2%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 98%, ये कितना आ जाएगा 98%। इसका मतलब क्या, ये जो इंस्ट्रूमेंट है अपने पास बेसिकली वो कितना एक्यूरेट है, 98% एक्यूरेट है। उसकी जो भी वैल्यूज आएगी पूरी की पूरी 100% करेक्ट नहीं रहेगी, उसको बोला जाता है क्या, एरर। उसको क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। अब तुम बोलो कि भाई तो ठीक है यार, कि आप बोल रहे क्या है, तो ये इसको तुम एरर बोल रहे हो या ऐसे एरर आ रहा है, लेकिन यार ये एरर मतलब अपन चाहते कि ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट मिले कि जिसकी वजह से आने वाले एरर कैसे हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो उस इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्या बोल रहा हूं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल गिव अस वेरी लेस नंबर ऑफ एरर्स, व्हिच विल गिव अस व्हाट वेरी लेस नंबर ऑफ एरर्स। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्योंकि जनरली ये बहुत सिंपल बहुत आसान है मेरे से, तो तुम उसको डायरेक्टली इवन पढ़ के डायरेक्टली हम बोल दो कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास, ऐसा मान के चलो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन है, और कोई आपको कोई तराजू है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो आप कुछ भी मेजर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, क्या बोला आपने, कुछ भी मेजर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो वो किस तरीके से मेजर करना चाहिए उसमें, भाई उसे कैसे मेजर करना चाहिए। अगर सपोज मेरे पास 1 किलो प्याज है, जो या सपोज 1 किलो रुपये मेरे पास एक वजन है, ठीक है, ऐसा कोई वेट है, अगर आप जो 1 किलो आ रहा है तो ऐसा नहीं होता कि कल जाकर 950 ग्राम आ जाए, बस समझ में 50 ग्राम का उसमें घाटा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी चीज़ इसके अंदर तुमने मेजर करी थी और आज मेजर कर रहे तो दोनों का वेट सेम आना चाहिए। क्योंकि यार कल अगर वो 50 किलो था तो कल अगर वो 1 किलो था तो आज भी 1 किलो है, कल अगर 5 किलो था तो आज भी 5 किलो, ऐसा थोड़ी ना है कि वो कम हो जाएगा। अगर कम हो रहा है तो जिसकी हेल्प से तुम उसको मेजर कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट में लगे, वो क्या है उस इंस्ट्रूमेंट में लगे। सबसे पहले अपन बात करते देखिए उस इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, तो हेडिंग डालो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑफ व्हाट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, लीनियरिटी, क्या होता है लीनियरिटी। सवाल होता है लीनियरिटी क्या है, लीनियरिटी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मतलब देखो क्या, सपोज अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलो मैं, यहाँ पे सपोज मान के चलो कोई इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को तुमने एक इनपुट दिया है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे तुमने 50 वोल्ट का इनपुट दिया है, तो ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर किया, 50 वोल्ट जाने के लिए कितना मेजर करना चाहिए, 50 वोल्ट मेजर करना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे आप 1 वोल्ट दोगे तो यहाँ पे उसे कितना मेजर करना चाहिए, 1 वोल्ट। 2 वोल्ट दोगे तो उतना कितना मेजर करना चाहिए, 2 वोल्ट। इसका मतलब कि जितना दिया है उतना वो एक्जैक्टली दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा, एकदम करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होगा।
कैसा होगा, एकदम करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। और अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करने वाले हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, तो वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि उसके आउटपुट कैसा होना चाहिए, इनपुट आउटपुट इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर होना मतलब क्या, सपोज अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मैंने इनपुट दिया वी, ठीक है, और मैं यहाँ पे आउटपुट देकर दे रहा हूँ। वी क्या होगा, ये क्या है कि जो वैल्यू मुझे मेजर करनी है उसको मैं इनपुट दूंगा इस आउटपुट को, और उसकी स्क्रीन पे मुझे जो दिखने के लिए मिलेगा उसका जो कांच होगा, मतलब कि जो मैं जहाँ से उसको रीड कर पाऊंगा वो रीड की हुई वैल्यू होगी वी नॉट, इसको तुम बोलोगे क्या, वी। ठीक है, मतलब ऐसा मान के चलो कि ट्रू वैल्यू उसकी, ये क्या उसकी मेजर्ड वैल्यू, ये क्या उसकी मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जब दोनों सेम हो जाए तो उसमें एरर कितना आएगा, 0। कैसे, देखो ना यार, एरर क्या होता है, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस व्हाट ट्रू वैल्यू। और मैंने क्या बोला, जब दोनों इक्वल है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के बराबर है, दोनों इक्वल, तो एरर कितना आ जाएगा, 0। एरर कितना आ जाएगा, 0। और एरर जिस दिन 0 आ जाएगा, वी नॉट और वी दोनों सेम है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, जितना वी नॉट है उतना वी है। ठीक है, तो ये वी है। सपोज अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर तुम देखो जितना वी की वैल्यू उतना वी नॉट का वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पे देखो दोनों सेम है, सिमिलरली यहाँ पे देखो दोनों सेम है, यहाँ पे देखो दोनों सेम है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती है, डायरेक्ट कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है। तो लिनियरिटी क्या होती है, वैसा में कुछ नहीं है। दूसरी बात होती है क्या, सेंसिटिविटी। क्या होता है, सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी। देखिए तुम्हें अगर ना, आप सपोज तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हें अगर ऐसा मारना पड़ा तो बिल्कुल इतना ठीक है महसूस होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, सपोज ऐसे मान के चलो ना, जैसे कि गोल्ड ले लो, गोल्ड को अपन जनरली किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में बात चलती है, किसकी, ग्राम में बात चलती है, ग्राम मिलीग्राम, इसमें उसकी बात चलती है। समझ रहे हो, मतलब कितना प्रेशियस एलिमेंट है अपने पास। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा ऐसा सब मान के चलो कि आपके पास जो वेइंग मशीन है वो ऐसा किलो में बात करती है, किलो में, या ऐसा मान के चलो कि एकदम बहुत ज़्यादा हेवी वेट के लिए बात करती है, उसमें यार मतलब कि ऐसा टन में बात करती है, क्विंटल में बात करती है, बहुत 50 किलो, 30 किलो, 40 किलो ऐसा करती है, उसमें ग्राम की क्या अहमियत है, ग्राम को तो मेजर कर भी नहीं पाएगा। अगर होगा भी ग्राम को डाल भी दोगे तुम उसमें, तो भी उसकी रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो लगेगा मतलब उसका प्रेजेंस ही महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन अपने पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए अपन को, उसको अगर आपने छोटा भी अगर आपने इनपुट दिया ना, तो 0.001 वोल्ट भी इनपुट दिया ना, उसमें तुरंत यहाँ पे लिखा जाना चाहिए कि 0.001 वोल्ट उसने इनपुट दिया है। मतलब क्या, जितना इनपुट दोगे ना तुरंत तुम्हें आउटपुट में देखने के लिए मिलना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए सेंसिटिविटी अलग बात है, लिनियरिटी अलग बात है। सेंसिटिविटी मतलब क्या, आपका इंस्ट्रूमेंट कितना हाईली सेंसिबल है, जब भी आप उसको थोड़ा भी इनपुट दोगे तो तुरंत आपको आउटपुट में रिफ्लेक्ट करके दे देगा, उसको बोलते हैं क्या, सेंसिटिविटी। उसको तुम क्या बोलते हो, सेंसिटिविटी। अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए तो मैं उसके लिए तुम्हें प्रिंट सॉरी ये पीडीएफ बना के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या होता है मेरे हिसाब से तुम समझना है। उसके बाद बात करते हैं रिजोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, रिजोल्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन एकदम सिंपल वर्ड है, बिल्कुल मतलब एकदम बिल्कुल। देखो अगर तुम्हें रिजोल्यूशन निकालना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट, क्या बोल रहा है, रिजोल्यूशन अगर पता करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो क्या करते हैं, रिजोल्यूशन में सीधे क्या होता है। सपोज मैंने बोला कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा मान के चलो वोल्ट मीटर की बात करते हैं, इसकी वोल्ट मीटर की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वोल्टेज मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, मैक्सिमम वो कितना वोल्टेज मेजर करेगा उसको बोला जाएगा उसकी फुल स्केल वैल्यू। उसको क्या बोलेंगे, फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वो कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, और मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम जो मिनिमम वाला होगा ना, कि मिनिमम कितना, कम से कम कितना वोल्टेज मेजर करेगा, उसको तुम बोलते हो उसका रिजोल्यूशन। उसको तुम क्या बोलते हो, उसको रिजोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। ऐसा मान के चलो, क्या बोल रहा हूँ, ऐसा मान के चलो तो मेरे पास एक वोल्ट मीटर है कि जिसकी फुल स्केल वैल्यू कितनी, 50 वोल्ट, और उसकी रिजोल्यूशन कितनी है, 0.005 वोल्ट। इसका मतलब क्या, कम से कम वो 0.005 वोल्ट कितना मेजर कर पाएगा, अब मैक्सिमम 50 वोल्ट हो जाएगा। ये जो 0.005 वोल्ट है ना, ये जो 0.005 वोल्ट है ना, उसको बोलते हैं इसकी रिजोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, इसकी रिजोल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। देखिए लिनियरिटी की सेंसिटिविटी रिजोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। देखो अब मैंने क्या ना, मैंने जो बोला था तुम्हें अगर समझ में आया तो उस टाइम पे एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, और यहाँ पे मैंने एक बार तुम्हें एक्यूरेसी के बारे में बताया था कि 100% माइनस और रिलेटिव है, उसको अपन ने एक्यूरेसी का नाम दिया था। एक्यूरेसी क्या है कि जो भी वैल्यू तुम मेजर कर रहे हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी वैल्यू तुम मेजर कर रहे हो ये कितना क्लोज है, इसको क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट, मतलब कितना क्लोज, उसके अप्रॉक्सीमेट मतलब मेजर्ड वैल्यू तुम्हारी जो एक्चुअल वैल्यू है
उसका कितना क्लोज है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। मतलब क्या, सपोज मेजर्ड वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, ऐसा मान के चलो मेजर्ड वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी 49.8 वोल्ट एंड एक्यूरेट उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू है 50 वोल्ट। इसमें देखा जाए तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो एरर आएगा फिलहाल 49.8 माइनस 50 वोल्ट तो देखिए 0.02 वोल्ट कितना एरर आ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या, इसका कहने का बस एक ही मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस देखने के लिए मिलता है बहुत ही ज्यादा क्लोजनेस है, मतलब क्या है 0.02 वोल्ट का एरर आ रहा है, मतलब बहुत ही कम नेग्लिजिबल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या, तुम कह सकते हो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे हाई एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट हाईली एक्यूरेट है। देखो एक्यूरेसी क्या होता है, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ट्रू वैल्यू। लिख दो चाहे तो यहाँ पे, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, closeness of measured value with the true value is called as what, accuracy. Closeness of measured value with the true value is called as what, accuracy. इसको क्या बोलते हैं, accuracy। बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं भाई reproducibility। क्या बोलते हैं, reproducibility मतलब क्या? जो reproducibility होती है ना, बेसिकली ये आपको ये बताती है कि जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो सेम आउटपुट को कितनी बार, मतलब सेम इनपुट को कितनी बार उसी तरीके से या उसी वैल्यू को दिखाएगा, मतलब क्या सेम चीज को कितनी बार वो रिप्रोड्यूस करके दिखाएगा। ऐसा मान के चलो कि आज आपने इनपुट दिया उसको, एक जो बैटरी से पूछता है बैटरी की वैल्यू, ये बैटरी का जो वोल्टेज है वोल्टमीटर के अनुसार मेजर कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, वहां से सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है। तो सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक बैटरी है, उस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है, और इस वोल्टमीटर के अनुसार सपोज मैंने उसको मेजर किया, इस वोल्टमीटर के अनुसार मैंने उसको मेजर किया, पहले दिन जब मेजर किया उसको मैंने उसको मैं हटा देता हूँ। जब मैं उसको पहले दिन जब मेजर किया तो देखो कितना मेजर करके दिखा रहा है, दूसरे दिन कितना कर रहा है, तीसरे दिन कर रहा है कि सपोज देखो 49.8 वोल्ट पहले दिन, दूसरे दिन 49.8, तीसरे दिन 49.7, 49.7, 49.7, 49.7, 49.7, 49.7, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखा रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी उसकी मेंटेन है क्या, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन उसके बाद उसे तुरंत थोड़ा चेंज करके यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद अगर इसको आप मल्टीपल टाइम्स अगर परफॉर्म करते और एक ही वैल्यू को अगर बार बार दिखा रहा है, क्या मतलब एक ही वैल्यू को अगर वो बार बार दिखा रहा है और द सेम इनपुट, तो उस केस में तुम कह सकते हो क्या, यस योर इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, इट इज हाईली रिप्रोड्यूसिबल। हाईली रिप्रोड्यूसिबल क्या बोल रहे हैं, योर इंस्ट्रूमेंट इज हाईली रिप्रोड्यूसिबल, उस केस में तुम उसको कह सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो reproducibility is nothing but what, the ability of the instrument to produce the same thing, या to reproduce the same output for the same input, it is called as what, the reproducibility of the instrument। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसको बोलते हैं reproducibility। उसके बाद क्या बोलते हैं, सॉरी 6 पॉइंट, कौन सा लेंगे 6 पॉइंट, reproducibility हो गया। उसके बाद sensitivity, accuracy, resolution है, और एक दो पॉइंट में देख लेता हूँ, मेरे पास तो अगर बचा हुआ है तो अगर देखो लिनियरिटी होगा, थ्रेशोल्ड होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड के बारे में बात करें। थ्रेशोल्ड देखो क्या होगा, जैसे मेरे हिसाब से थ्रेशोल्ड वगैरह ऐसा वैसा कुछ पूछेंगे तो नहीं। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना, जैसे कि ये वोल्टमीटर है, ये कह रहा है कि उसका आउटपुट जैसे कि यहाँ पे अपन दिखा रहे थे कि जब लीनियर होगा, हाईली लीनियर होगा तो अपना इनपुट जो होगा ना वो डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से दिखाएगा। थ्रेशोल्ड के केस में क्या होता है, थोड़ा टाइम लेता है, या कह सकते हो कि आपको थोड़ा उसमें क्या होगा ना, तुरंत वो दिखाएगा नहीं, हो सकता है कि वो यहाँ से आउटपुट दिखाना स्टार्ट कर दे, इतना मतलब क्या, फिर उसके लिए मतलब ये सपोज अगर ये 2 वोल्ट है और 0 है, तो 2 वोल्ट से अपना आउटपुट दिखाना स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 वोल्ट 0 से लेकर 2 वोल्ट का जो स्पैन है, 0 से लेकर 2 वोल्ट का जो स्पैन है, वो उतना उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, उतनी वोल्टेज मिलने के बाद ही वो अपना आउटपुट देना स्टार्ट करता है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड जब अपन पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा था कि डायोड का कटिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट, उसके बाद ही डायोड का कंडक्शन स्टार्ट होता है। अगर डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रही है अगर 0.7 वोल्ट से कम है तो उस केस में डायोड ऑफ रहेगा। तो 0.7 वोल्ट डायोड के लिए क्या है, उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, क्या है उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। जब अपने मॉसफेट पढ़ा तो मॉसफेट में आपने देखा तो VT अपन जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे VT, उसको VT का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वो क्या बोलता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज कि अगर तुम्हें मेरे मॉसफेट के अंदर मेरे चैनल को बनाना है तो उसके लिए मिनिमम जो वोल्टेज उस चैनल के अक्रॉस आने वाली है it should be greater than threshold voltage, then only it is possible that yes your MOSFET will be in the conduction region, that yes your MOSFET it will be what, it will be in the conduction region। ठीक है, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो समझना है आप, एक और लिख लो उसमें स्टेबिलिटी, क्या बोल रहा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। देखिए दुनिया की कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आप बात करें ना तो ये सभी के लिए लागू होता है स्टेबिलिटी।
इसका मतलब क्या आपका इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आपके पास घड़ी है, आपने उसको 4 दिन यूज़ किया और 5वें दिन अगर आपने उसको कहीं एक जगह पर रख दिया कि जो सपोज ऐसी अनवांटेड जगह होगी, उसके बाद आपने उसको वहाँ से लेके आए और उसके कांटे को देखो तो उसे कंटिन्यूसली मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा जो ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट करे तो तुम सही से उसकी रीडिंग नहीं ले पाओगे। अगर सही से रीडिंग नहीं ले पाओगे तो उसमें एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? वही से तुम कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट कैसा आपका अनस्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। कुछ भी एरर देता है, कल कुछ और दे रहा था, आज कुछ और दे रहा है, ना तो लीनियर है, ना तो सेंसिटिव है, उसके बाद ना तो इसकी रिजोल्यूशन ठीक है, ना ही इसकी एक्यूरेसी ठीक है, ना ही ये क्लोज मतलब उसकी मेजर वैल्यू उसकी क्लोज वैल्यू के बराबर है, ना ही ये रिप्रोड्यूसिबल है। रिप्रोड्यूसिबल इसके लिए क्योंकि कल कुछ और दिखा रहा था, आज कुछ और दिखा रहा है, परसों कुछ और दिखा रहा है। थ्रेशोल्ड का भी कुछ मतलब अता पता नहीं है कि कल 2 घंटे पहले आउटपुट दे रहा था, आज 2 घंटे बाद आउटपुट दे रहा है, उसका क्या मतलब होता है? तो स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए कि स्टेबिलिटी बेसिकली देखो जिस तरीके से तुम स्टेबिलिटी लाइन समझते हैं बस वो और स्टेबिलिटी वाली instrument should be highly stable so that it will give us the accurate value at the right time. अदरवाइज क्या है कि स्टेबल इंस्ट्रूमेंट को अनस्टेबल बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उनकी वजह से या जो उसकी ऑब्जर्वेशंस ले रहे जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि मैं सपोज अगर उसकी रीडिंग ले रहा हूँ, मैं सही से नहीं हूँ तो मैं या मैंने उसको हिला दिया इंस्ट्रूमेंट को, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट अनस्टेबल हो जाएगा। या उसका हो सकता है कि टेक्निकल एरर कुछ आ रहा है, उसकी वजह से कुछ हो सकता है। ऐसे बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है कैसा हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। शायद तुम समझना। इसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट बता देता हूँ। हाँ, इसको बोलते हैं प्रिसीजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिसीजन। अब सवाल कुछ नहीं है प्रिसीजन क्या होता है, मुझे इस बात में प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज है कंसाइज, मैं बहुत बार बोलता हूँ प्रिसाइज एंड कंसाइज। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि एक्यूरेट, मतलब कि वही अगर वो है तो वही आएगा, एकदम प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज। मतलब क्या, अगर सब तो 4 दिखाए तो आज भी 4, कल भी 4, परसों भी 4, हर बार 4 दिखाए तो ऐसा नहीं कि मतलब कि जैसे कि मैं एक्यूरेसी को प्रिसीजन में बहुत डिफरेंस है, पहले बोल रहा हूँ दोनों डिफरेंस है। कैसा प्रिसीजन बेसिकली क्या बता रहा है कि जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर सपोज किसी चीज़ की वैल्यू अगर आज 4 है, कल भी 4, परसों भी 4, हर बार उसकी वैल्यू 4 है, तो कभी ना 4.2 हो सकती है, ना 3.4 हो सकती है, कभी भी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि उसकी वैल्यू हर एक समय पे सेम है, उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं, और मतलब ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बात अलग है, लेकिन हर बार सिर्फ वो एक ही है। क्या बोल रहा हूँ, प्रिसीजन हमेशा एक ही होता है, और प्रिसाइज और कंसाइज का मतलब एक तो एक ही है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ है, क्रिस्टल क्लियर है।